नंबर किसी के पास पूरे हैं नहीं, आप लोगों ने मिलकर हुकूमत बनानी है। पीटीआई के जो आजाद उम्मीदवार वो बैठने के लिए तैयार नहीं, ना पीपल्स पार्टी के साथ ना नून लीग के साथ। ये तो डेडलॉक रहेगा, फिर मामला आगे कैसे बढ़ेगा? यकीन कीजिए डेडलॉक नहीं होगा। फिर क्या होगा? डेडलॉक नहीं होगा। जी जी, डेडलॉक नहीं होगा, एग्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा, एग्रीमेंट करवा दिया जाएगा, एग्रीमेंट हो जाएगा। अच्छा चले, ठीक है। मैं इसलिए आपको इससे ज्यादा इस वक्त मैं आपको और कुछ नहीं कह सकता। ठीक है। अच्छा सर, ये जो मुल्क को नवाज दो, मुल्क को नवाज दो, मुल्क की तकदीर बेहतर होगी, इस तरह की हमने कैंपेन देखी और फिर अखबारों की जीनतें बनी ऐसी हेडलाइंस फ्रंट पेजेस पर। इलेक्शन से पहले ही ऐसी खबरें हमने देखी कि नवाज शरीफ साहब को अवाम ने बना दिया वजीर आजम, अवाम ने उनको चूज कर लिया। फिर बाद में नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हम आपको शहबाज शरीफ साहब दे रहे हैं बतौर वजीर आजम। ये क्या कहानी है? बड़ी वाज़ेह है कि अगर पीएमएलएन के पास सिंपल मेजॉरिटी आ जाती तो नवाज शरीफ साहब ने ही प्राइम मिनिस्टर बनना था। ठीक है। अब क्योंकि उनके पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं आई कौमी असम्बली में, तो दूसरा ऑप्शन जो है वो शहबाज शरीफ साहब का है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनका जो माइंडसेट है, उनकी जो एक टेम्परामेंट है, वो ज़्यादा सूटेबल है ऐसे इत्तेहाद चलाने के हवाले से। कोalition जो उन्होंने चलाई भी है, पहले 1.5 साल चलाया भी है। यानी आप कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब का टेम्परामेंट ये नहीं है कि सबको साथ लेकर चलें, सादा अक्सरियत होती तभी वो चल सकते थे बतौर वजीर आजम? नहीं, नवाज शरीफ साहब का एक अलग टेम्परामेंट है, वो एक बड़े फोकस इंसान है और वहाँ पे वो उनकी जो सोच है वो उस हवाले से बड़ी वाज़ेह है कि जी मैंने जो काम करना है, हमारा जो एजेंडा है उस पर हमने आगे मुकम्मल तौर पे विदाउट ब्लिंकिंग एन आईलेट हमने चलना है। अब वो एजेंडा तो नून लीग जो है वो इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करते नवाज शरीफ साहब। आपकी बात को मैं इस तरह कंक्लूड करूं, और शहबाज शरीफ साहब इस मामले में फ्लेक्सिबल हैं, वो मखलूत हुकूमत हो, मुख्तलिफ जमातें, तो वो बात सुन लेते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं आम अल्फाज में? देखिए इंटरफेरेंस तो नवाज शरीफ साहब ने बर्दाश्त बहुत की है। आपके सामने 2013 के बाद और जो कुछ हुआ, इंटरफेरेंस होती ही रही ना, तो बर्दाश्त तो की उन्होंने। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि इंटरफेरेंस की बात करेंगे, मैं ये कहूँगा कि वो जो नून लीग का एजेंडा है वो एक स्टेट्समैन है। उस हवाले से उन्होंने ये फैसला किया है कि जी मैंने यहाँ पे अपने भाई शहबाज शरीफ साहब को आगे लेके आना है। और फिर एक और बात भी है कि वो मरीम नवाज साहबा के लिए हवाले से भी उनकी सोच बड़ी वाज़ेह है कि उन्होंने उनको ग्रूम भी किया है और वो अपने राइट पे उनका एक मकाम भी बना है पिछले चंद सालों में। तो वो पंजाब में वो उनको नॉमिनेट कर दिया गया है। तो इस हवाले से आई थिंक वो एक ओवरऑल एक उनको गाइडेंस के हवाले से उनका जो रोल है, जो दोनों अपने भाई के लिए भी अपनी बेटी के लिए, वो जारी रहेगा। अच्छा, ये आपने ये रोल की बात की, मरियम नवाज साहिबा के हवाले से भी बात की, नवाज शरीफ साहब के हवाले से सुना है कि डार साहब का इस वक्त कैबिनेट में कोई इस बार कोई हिस्सा नहीं होंगे वो कैबिनेट का, और कोई मैशत को जो चैलेंजेस हैं ठीक करने में डार साहब हमें आगे नज़र नहीं आएंगे। हालांकि नून लीग ने हमेशा डार साहब पर ही एतमाद किया और उनको लगता है कि मैशत जो सही करनी है, जो इस हद तक बिगड़ चुकी है मामलात, उसको डार साहब भी सही कर सकते हैं। तो इस बार डार साहब नहीं आएंगे कैबिनेट में? ये सब स्पेकुलेशन है। अभी तक कोई किसी किस्म की कोई वजारतों की बांट की कोई बात नहीं हुई, कोई पोर्टफोलियोज की एलोकेशन की बात अभी तक नहीं हुई, और इस किस्म की ये सब एक हवाई बातें हैं, इसके बारे में कोई सच्चाई नहीं है। मुझसे अगर आप ज़ाती तौर पे पूछें जी 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 प्लीज़, तो मैं ज़ाती तौर पे मेरी ये ख्वाहिश है कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री वो पीपल्स पार्टी के पास हो। अच्छा, आप ये चाहते हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री पीपल्स पार्टी के पास हो? कहीं इसलिए तो नहीं फैसल साहब क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर पे सबसे ज्यादा प्रेशर होगा? जब मईशत बेहतर नहीं होगी तो ज्यादा सवाल भी पीपल्स पार्टी से पूछे जाएंगे, नून लीग से नहीं। तो यही तो हुआ ना पिछले 18 महीने में। क्या हुआ जब ये पीडीएम की पहली हुकूमत थी, वहाँ पे सारा जो था बोझ, जो सारा जो फॉल बैक, जो उस पर जितना भी जो नुकसान हुआ, सियासी नुकसान हुआ, नून लीग का हुआ, क्योंकि उनके पास इकोनॉमिक मिनिस्ट्रियाँ थी उनके पास। तो अगर पीपल्स पार्टी, ये नून लीग का एक बड़ा क्लियर स्टांस है अभी ये नेगोशिएशन में कि पीपल्स पार्टी ने अगर आईनी ओहदे फर्ज कर सदर का चाहिए उनको, अगर सदर उनको बनाते हैं, साथ साथ उनको कैबिनेट में उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।